Good evening to all. Welcome to the platform of Ace Defense. आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू कवर विच विल बी योर ओशन करेंट्स। देखो ये टॉपिक एक ऐसा है जहां पर अब क्वेश्चन जो आते हैं, पहले काफी ज्यादा ना जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कोल्ड करंट्स क्या है, वार्म करंट्स क्या है। बट अब रिसेंट टाइम से लास्ट 2-3 साल से ना कंसेप्चुअल और जो जिसके फंडामेंटल्स के जो होते हैं ना उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं थॉरोली कवर कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दूंगा। मैं आपको वैसी भी चीज़ बताऊंगा जो अगर जस्ट इन केस आ जाए रट्टाफिकेशन वाला, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल थॉरोली हो जाए। ठीक है। और ये पीपीटी है, मैंने पीपीटी में मल्टीपल आपके पिक्चर्स जीआईएफ्स यूज किए हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो जो अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 मिनट चेक करने दीजिए मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके। आई थिंक हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। ओके। तो देखो मैं एक बार बेसिक्स बताता हूँ आपका। देखो ओशन करेंट्स होते क्या हैं ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको उसके बाद फिर हम करें, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। देखो जो वाटर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो रीजन है ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये इक्वेटर रीजन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सोलर इंसोलेशन, जो सूरज है इसकी जो इंसोलेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल और जोन में आपके सबसे ज्यादा पड़ते हैं, इक्वेटर ट्रॉपिकल जोन में। तो उसके चलते क्या होता है, जो ओशियन का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है ना। और प्लस अब देखो, अब जो ओशन का जो करंट का जो मूवमेंट है, यानी वाटर करंट होते हैं, है ना, पानी है, पानी मूव करता है, जो जितने भी ओशन से उनके मूव करते हैं। ठीक है। क्यों मूव करते हैं, मल्टीपल रीजन से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पुलिस फोर्स होती है, गर्म पानी ठंडे पानी का जो डेंसिटी होती है वो भी चीज होता है। तो मल्टीपल पॉइंट्स होंगे जिसमें करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से पानी का मूवमेंट रहता है, तो उसके मूवमेंट से ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जितने भी कोल्ड करंट्स है, चाहे कैनरी करंट हो, बेंगुएला करंट हो, ठीक है ना, लेब्राडोर हो, आपका आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो, जितने भी कोल्ड करंट हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन वाई देयर आर डेजर्ट। ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये आपका यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सहारा डेजर्ट है। यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है, जिसको एटाकामा डेजर्ट है। ठीक है। ये आपका इस साइड देखेंगे तो इस साइड आपका सिम्सन सिम्सन वगैरह जो डेजर्ट है ना, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा एरिया डेजर्ट डेजर्ट एरिया है। तो अब हम कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि कोल्ड करंट्स क्या करते हैं आपके देखो मैं उल्टा बोल के सॉरी, बेंगोला नहीं, ये है आपका बेंगोला, ये आपका ये वो है, ये अफ्रीकन रीजन है। यहाँ पे आपका कालाहारी डेजर्ट है। और यहाँ पे जो एरिया है, ये जो अर्जेंटीना चिले वाला एरिया, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको मिलेंगे जो एटाकामा डेजर्ट है। ठीक है ना। को ड्राइएस्ट प्लेस एरिया इन द वर्ल्ड है, ये ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। ठीक है। तो अब यहाँ पे है, तो देखो एक तो ये चीज पता चलता है हमको कहीं ना कहीं ओशन करंट की स्टडी से कि ठीक है, आपके डेजर्ट फॉर्मेशन में दे प्ले ह्यूज रोल दैट। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि देखो जहां पर भी आपके, हाँ, जहां पर भी आपका कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं, देखो एक ये पॉइंट हो गया, आप देखेंगे एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशंस जैसे कि फॉग की कंडीशंस होगी, फॉग मिस्ट काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड काफी ज्यादा होते हैं, है ना, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान रखना, जैसे कि ये जो एरिया है इसको न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये न्यू फाउंडलैंड करके एक एरिया है यूनाइटेड स्टेट में। तो ये फिशिंग ग्राउंड्स की वजह से काफी फेमस है ना, काफी फिशिंग वगैरह होती है, मछलियाँ काफी होती है। रीजन क्यों मछलियाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप ऑफ ओशन वेजिटेशन होती है ना, वो आपको इस एरिया में मिलेगी जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है। ठीक है। तो उसको खाने के लिए मछलियाँ आती, तो फिशिंग ग्राउंड्स काफी बड़े होते हैं। ऐसे आपके ये ओवाशियो और कुरोशियो जहाँ पर मिलते हैं, ये आपके करंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी आपके फिशिंग ग्राउंड्स काफी फेमस है। ठीक है। अब एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। ठीक है ना। अभी अच्छा, ये आप ये आगे भी आएगा, तो अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्यों क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है ना। आगे देखेंगे बनते क्यों हैं, क्या नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या हो गया, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है। चलिए अब देखो ओशन करंट्स टाइप्स क्या होते हैं। देखो ओशन करंट्स आर लाइक लार्ज लैंड masses ऑफ वाटर flowing constantly regular patterns on the ocean surface in definite direction। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इनका डायरेक्शन डेफिनेट रहता है। ठीक है ना। अच्छा, मूव क्यों करते हैं, आप देखो मल्टीपल फैक्टर, जैसे कि पहली चीज है विंड। आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपकी, जैसे आपकी वेस्ट्रीज हो गई, हम मैंने आपको जो वेस्टीज ईस्टीज पढ़ाए थे ना,
वेस्ट्रीज होंगी। वेस्ट्रीज कौन सी विंड होती हैं? जो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती हैं। और ईस्ट्रीज हो गई, ये कौन से होते हैं? जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती है। ये क्या, जो जो भी ये विंड्स होते हैं ये पुश करते हैं, जो आपके ओशन वाटर होता है, ओशन करंट्स उनको पुश करते हैं। उसका टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। टेम्परेचर का, ठंडा पानी गर्म पानी की वाली बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका हॉट वाटर है ना, और ये आपका कोल्ड वाटर है। तो हॉट वाटर ऊपर रहेगा, हॉट वाटर मूव करके इधर जाएगा, तो कोल्ड वाटर ये ऊपर आने लग जाएगा, तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बनने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज रहेगी यहाँ पे। उसके बाद आपके अर्थ का रोटेशन यानी कोरियलिस फोर्स। तो कोरियलिस फोर्स है वो भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है ना। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अर्थ क्लाइमेट, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम टेम्परेचर पैटर्न टू मरीन लाइफ हैबिटेट। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प टू ग्रास द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ऑफ आवर प्लैनेट्स ओशंस, ठीक है। अब बात करते हैं आप क्या क्या इन्फ्लुएंस है भाई, ओशन करंट है, क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या फर्क डालते हैं वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो मैं चीजें आपको बताता सकता हूँ यहाँ। पहले देखिए क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस है ओशन का, क्या क्या है। तो पहली बात है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या है? कि सोलार रेडिएशंस किस जगह पे कितना ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको पता है इक्वेटर, इक्वेटोरियल जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहती है वो ट्रॉपिकल रीजन। सबसे ज्यादा आपका इंसोलेशन रहता है आपके इक्वेटोरियल रीजन पर। तो इंसोलेशन पर बात की जाए तो देखो, हीटिंग एक्सपेंड्स वाटर क्रिएटिंग अ डाउन हिल ग्रेडियंट। इक्वेटर वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर देन द मिड लैटिट्यूड। तो बस ये चीज है कि हीटिंग का एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट आपका क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ज्यादा है आपका इक्वेटोरियल रीजन पर, अगर आपके मिड ऑल्टीट्यूड पर बात की जाए। और विंड का बात क्या करते हैं? तो विंड क्या करती है? ओशन वाटर को मूव करती है, क्योंकि फ्रिक्शन है, पानी है। जब जैसे देखा ना आपने नदियों में देखा होगा, किसी ने ठहरा हुआ पानी है, या कभी कभी कोई लेक में देखो जो हवाएं चलती है, देखते हो पानी भी मूव करता है, हल्की हल्की छोटी छोटी वेव्स बनती है। तो बड़े, अगर हम बात उस पर लेवल पे बात की ओशन लेवल पे, तो वहां पे विंड मूव करती है, जैसे कि ट्रेड विंड हो गया। ट्रेड विंड देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल करंट आपका ये पीवाई क्यू ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैं अभी आपको इक्वेटोरियल करंट बताऊंगा, हालांकि जब इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर से रिलेटेड नहीं, अराउंड 10 डिग्री के अराउंड रहता है, बट उस रीजन में है, तो हम इसको इक्वेटोरियल करंट बोल देते हैं। फ्लोरिडा करंट हो गया। तो ये किसकी वजह से आपके मूव करते हैं? आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जो देखो इक्वेटोरियल करंट है ना, तो देखो ये मूव किस तरीके से कर रहा है आपका, यहाँ पे देखो, ये आपका इस इधर मूव कर रहा है, तो ये किसकी वजह से कर रहा है? ट्रेड विंड्स की वजह से। वहीं पे इसका काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगा, वो देखेंगे तो आपका वो देखो नॉर्थ, उल्टा बोला है ना, देखो यहाँ पे पूरा इसका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का यहाँ पे बन रहा है। ये काउंटर करंट बताया मैंने आपको। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का देखेंगे तो ये किधर काम कर रहा है? ये किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। ईस्ट्रीज है, ईस्ट्रीज ट्रेंड विंड इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है। काउंटर होगा जब नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है वेस्ट ट्रीज की वजह से। हम आगे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरिडा करंट हो गया है, ठीक है। ईस्ट ट्रेड विंड्स आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी, है ना। वार्मिंग ब्राजील ईस्टर्न कोस्ट, इसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे आगे डिटेल से। अब देखो वेस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो वेस्ट्रीज देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो वेस्ट्रीज ड्राइव, देखो वेस्ट विद ड्रिफ्ट फॉर्मिंग पेरुवियन करंट एंड बेंगुला करंट। अब देखो यहाँ पे मैं साथ के साथ ना एक मिनट दीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ ना, एक मैप लगा रहा हूँ आगे यहाँ पे। बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा ये जो ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको। क्या, एक एक बार देखिए जरा इसको। अब देखेंगे हमें एक बार यहाँ पे। हम्म, चलिए देखिए। हाँ, अगर आप देखते हैं यहाँ पे वेस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेस्ट्रीज यहाँ पे किसको बता रहा है? पेरुवियन करंट और बेंगुला करंट, है ना। अब देखो पेरुवियन करंट होता ही है, तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो देखो यहाँ पे जब आपका ये ड्रिफ्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मूव कर रहा है। तो जो पेरुवियन करंट है, ये किसकी वजह से हो रहा है? वेस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ये वेस्टीज की तरफ अगर ऐसे ही देखेंगे बेंगुलर करंट, तो बेंगुलर करंट भी देखो यहाँ से जो ये जो ड्रिफ्ट ले रहा है, ये जो इस तरीके से मूव हो रहा है, ये भी आपकी वेस्ट्रीज की वजह से ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे यही चीज कहना चाह रहा है। मानसून की बात की देखो, ये जो आपको मैं बताता हूँ, जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये आपके जैसे मैं आपको कराने के बाद तो मैं साइकिल्स बताऊंगा, जैसे आपका है ना, दो आपके साइकिल्स बनते हैं, तीन साइकिल बनते हैं। ये हो गया आपका पैसिफिक का,
ये हो गया अटलांटिक का। अब इसमें साउथ नॉर्थ का बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया इंडियन ओशन का, ठीक है ना। ये आपका अंटार्कटिका होता है ना। साउथ अंटार्कटिका आर्टिक वाला हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपके फिक्स है, बट ये जो एरिया है ना यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू मॉनसून के यहाँ पे है ना जो पानी का मूवमेंट है वो रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, बट एक बार देखते हैं यहाँ पे। देखो मॉनसून विंड्स में क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन में क्या रहेगा, करंट चेंजेस विद नॉर्थ ईस्ट इन विंटर एंड साउथ वेस्ट इन समर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि जो वाटर करंट्स होते हैं, वैसे आपने बोला कि ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, क्या किसी जगह चेंज होते हैं, हाँ इंडियन ओशन में ये चेंज होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ओशन करंट चेंजेस नॉर्थ ईस्ट में आपका विंटर में रहते हैं, विंटर में रहते हैं, और साउथ वेस्ट आपका समर में रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉनसून विंड्स, प्लीज ध्यान देना, ये मॉनसून विंड आपका रहता है। फिर उसके बाद क्या, ग्रेविटी का क्या रहता है, तो ध्यान रखना, ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन एंड पाइल क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन इन्फ्लुएंस टाइड्स एंड पीरियोडिक सी लेवल चेंजेस। अब देखो ये भी आपके माइनर चेंजेस कहीं ना कहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके टाइड्स होते हैं वो टाइड्स भी क्या करते हैं, पानी को ऊपर, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर रहता है ना, वर्टिकल जो ऐसा मूवमेंट है, ये तो करेंट्स हैं, और वर्टिकल मूवमेंट यानी पानी ऊपर हो रहा है फिर कभी नीचे आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, और वर्टिकल मूवमेंट किसकी फॉर्म में होता है, टाइड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक रोल प्ले करेगा। अच्छा ये सब चीजें आपको लिखने हैं। दूसरा नेक्स्ट है ना आपका कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स आपका जो कोरियोलिस फोर्स सूडो फोर्स होता है, अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है, मूव कॉज द वाटर टू मूव इन द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट किस में मूव कर रहा है, ये आपको इसमें क्या, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ गया? हाँ देखो राइट किस में मूव करता है, आपको इसको नदर्न हेमिस्फेयर में। तो राइट में क्या, किस में मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखेंगे अगर आप, देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है जो पूरी, है ना, वो किस में बन रहा है आपका, है ना, ये राइट में बन रहा है, क्लॉकवाइज में बन रहा है। बट अगर मैं आपके यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनना है, एंटी क्लॉकवाइज बनना है। तो दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। डायरेक्ट ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि आप ये बताइए जो पानी का मूवमेंट है वो राइट किसकी वजह से है, किस में होता है, और लेफ्ट किस साइड होता है, या फिर किसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखना, कोरियोलिस की वजह से राइट में मूव करता है नॉर्थ साइड में, और लेफ्ट में मूव करता है आपका साउथ साइड में, ठीक है ना। सर्कुलर मूवमेंट वाटर इन द फॉर्म ऑफ गायर्स। अब देखो ये जो पूरे जो फॉर्मेशन है, अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट साइकिल जो बोलता हूँ इनको, तो इनको हम बोलते हैं गायर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? गायर्स बोलते हैं, GYRES। हम्म। उसके नेक्स्ट वन है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है, देखो टेम्परेचर ओब्वियस है, हमको पता है कि हॉट टू हाई टू लो फ्लो करता है, यानी वार्म टू कोल्ड जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, वार्म इक्वेटोरियल करंट वाटर राइजेस एंड मूव्स पोलवर्ड। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा चीज बताता हूँ मैं आपको। जब पानी गर्म होगा तो वो सतह पर रहेगा, टॉप साइड रहेगा, ठीक है ना। अब उसको क्या कहते हैं, क्या, और जो ठंडा रहता है वो आपका नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ रहता है। इसलिए मैंने बताया था, पानी गर्म करते हैं तो आपको देखिएगा ऊपर ऊपर गर्म होगा, नीचे ठंडा रहेगा आपको, ठीक है ना, यही रीजन है। तो यहाँ से क्या, ये एक नेचुरल प्रोसेस, क्या साइकिल क्या है, कि जो वार्म होता है, अगर आप देखेंगे जो वार्म करंट है, ये किसकी तरफ जा रहा है, आपका ठंडे की तरफ जा रहा है, और ठंडा जो एरिया पानी है वो किसकी तरफ आ रहा है, वार्म की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वार्म जो आपका हुआ है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, जो कोल्ड करंट है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं। और इसको बेसिक से समझाना चाहूँ तो ध्यान रखना, ये जो करंट्स होते हैं इनको कहते हैं, ये आपकी ओशनिक रिवर्स हैं एक तरीके से। क्या, ओशन के अंदर रिवर्स जो प्रॉपर एक फ्लो में बहती हैं, ठीक है ना, वो ठंडा गर्म का जो रहता है वो चीज का। दूसरी जगह देखो, कोल्ड पोलर वाटर क्रीप्स अलोंग द सी बॉटम एंड टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये क्या कहता है, ठंडा पानी गर्म आपका इक्वेटर की तरफ आता है, किसकी साइड, किसके, पानी के अंदर से, है ना। तो यहां से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बनाया, देखो अगर ये आपका सी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये आपका है वार्म वाटर, और ये आपका है कोल्ड वाटर। तो देखो ये जो पानी है, अब देखो जब ये आगे ट्रेवल करेगा, देखो अगर इधर उल्टा है, कि इधर कोल्ड है, इधर ऊपर वाला भी एरिया कोल्ड है, मैंने बोला कि यहाँ पे आपका पूरा कोल्ड है, इसमें क्या है, मैंने पूरा ही कोल्ड बोल दिया, आपका पूरा ही कोल्ड करना है। तो देखो ये जो पानी है ये डीप जाएगा, कैसे, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, ये पानी अंदर से, और ये ऊपर से ट्रेवल करेगा, ये क्या करेगा, ऊपर से ट्रेवल करेगा। अब होता क्या है कि जो पोलर वाटर है वो ट्रेवल जाता है इक्वेटर की तरफ, ठीक है ना। और जो इक्वेटर का पानी है,
वो ट्रेवल करता है पोलर की तरफ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। अब मल्टीपल टेम्परेचर डिफरेंस है, कोरियल, अब देखो ये बाकी चीजें इसको पुश करती है, कोरियस फोर्स हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है, पुश करती हैं इसको ना, कि पानी को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं आपको जितना हो सके बेसिक न्यूआंसेस के साथ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है ना। तो ये चीज हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको सारे पॉइंट्स को मैं एक बार समझाऊंगा आपको। एक बार देखिए, हमने कहाँ तक कर लिया? ठीक है, ये कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज आपके सॉलिनिटी। तो आप देखेंगे, अच्छा सॉलिनिटी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे अभी लास्ट में पूछूंगा ये समझाने के बाद। देखो सॉलिनिटी का मतलब क्या है, कि पानी में कितना, मतलब नमक की क्वांटिटी कितना है। तो सॉलिनिटी नापने के लिए, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पे। सॉलिनिटी एक बार समझ लो, हाई सॉलिनिटी वाटर फ्लो लेस सलाइन वाटर। जो हाई सलाइन वाटर होगा वो हमेशा किसकी तरफ भागेगा? लेस सलाइन की तरफ। सिंपल सा ग्रेडियंट है, हाई टू लो ही आपका फ्लो करेगा। आप देखेंगे, अब गर्म पानी है वो आपका ठंडे की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। ऐसी हाई सॉलिडिटी वाला वो लेस सॉलिडिटी वाला जाएगा। अब देखेंगे जो मेडिटेरेनियन वाला है वो आपका लेस सलाइन है अटलांटिक वाटर से। ठीक है, कंपनसेटेड बाई डेंसर वाटर वाटर फ्लो। अच्छा एक चीज और, कि अगर पानी में ज्यादा सैलिनिटी होगी, देखो सैलिनिटी जितनी ज्यादा होगी, है ना, अगर ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो देखो वाटर विद हाई सैलिनिटी और कोल्डर नेचर इज डेंसर, हेंस टेंड टू सिंक। यानी ज्यादा अगर हुआ, ज्यादा सॉलिनिटी कोई डेंसर हुआ, तो इट विल स्टार्ट सिंकिंग डाउन। है ना, डेंसिटी के एरिया जितने में है उसका ज्यादा पार्टिकल होने की वजह से इट विल, हाई सॉलिनिटी वाला है वो आपका सिंक करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो पानी है, जैसे पानी जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, जो पानी मूव कर रहा है यहाँ से, तो अगर वो हाई सॉलिनिटी हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपके बेस की तरफ ट्रेवल करेगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। और लेस सैलिनिटी वाला है, अगर लेस सॉलिनिटी वाला है तो इट विल कम ऑन द टॉप साइड। ठीक है ना, दो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ आ गए, तो पूरा एक साइकिल बन जाएगा। उसके बाद लैंड का देखते हैं, तो लैंड आपका बैरियर करता है, पानी को डिफ्लेक्ट करता है। हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है जितनी भी जमीन है, अगर ये पानी ऐसा जाना था, बट इसमें ये कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चक्कर में ये बैंड हो गया, तो ये आपका क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है पानी को, बेंड करता है, स्पीड जो भी आपके करंट्स की स्पीड स्लो करता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो सदर्न टिप ऑफ डाइवर्ट वेस्ट ड्रिफ्ट करंट एज अ परयूवियन करंट आपका नॉर्थवर्ड्स के नॉर्थवर्डन साइड। अंडर वाटर टोपोग्राफी, हाँ देखो अब ये वाले ये भी पता होने चाहिए। अंडर वाटर टोपोग्राफी का मतलब कि पानी के अंदर कितना है, जैसे कि आपको समय के अंदर भी ओशन टॉप्स होते हैं, रिलीफ माउंटेन्स होते हैं ना, तो वो भी आपका डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। अब ये वाला पॉइंट समझिएगा, थर्मोहलाइन। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सॉलिनिटी ऑफ ओशन के ऊपर भी थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है। हम्म, देखो थर्मोहलाइन का मतलब क्या है। देखो इसमें दो वर्ड से बना हुआ है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हलाइन मतलब सॉलिनिटी। तो ये क्या है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी फॉर्म डिस्टिंक्ट वाटर मास स्पेसिफिक डेंसिटी कैरेक्टर दैट ड्राइव द ओशन सर्कुलेशन अक्रॉस डेप्थ। तो इसमें बताया कि ये जो आपके कुछ टेम्परेचर और सॉलिनिटी का कॉम्बिनेशन से भी आपका जो पानी का ट्रेवल है वो भी आपका डेप्थ तक पूरा ओशन सर्कुलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, ये चीज हुई। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ओशनिक सॉलिनिटी के बारे में, उसके बाद बात करूंगा आगे। इसको मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से। तो ओशनिक सॉलिनिटी के बारे में पढ़ ली, इस पे रिसेंट पे क्वेश्चन आया है, हालांकि पहले कोई पढ़ाता नहीं था, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा हुआ है ये वाला पॉइंट। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज सॉलिनिटी, एवरेज सॉलिनिटी कितनी है ना, तो ध्यान रखना है, आपको देखना है 35 ग्राम पर केजी आपको एवरेज सॉलिनिटी कंसीडर किया जाती है, पर केजी के हिसाब से पानी में। ठीक है ना, एक मतलब इसमें पानी में कितना होता है आपका, ये इतना आपका कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, और आपका और एक तरीके से बताता हूँ आपको, ये आपका किसका है, सी वाटर का। ध्यान रखना है किसका है, सी वाटर का। सी, अगर सी वाटर आप लेते हैं ये, और अगर मैं बोलूं अराउंड द वर्ल्ड आपका कितना है, तो इस ये भी 30 वही है, 35 पीपीटी बोलते हैं, 35 पार्ट पर थाउजेंड। ये यही टर्म है, बस ये थोड़ा सा अलग तरीका लिखने का है। तो या तो ये आ जाए या ये आ जाए, बात वही है। पीपीटी का मतलब पार्ट पर थाउजेंड होता है। ठीक है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे पॉइंट्स पे यूपीएससी खेल करता है। दे विल नॉट ट्राई टू कुछ भी ना कंफ्यूज यू ऑन ऑन जो डेट्स हो गए या फिर ईयर्स हो गए, इस पे ज्यादा नहीं करेंगे, वो ऐसे डिटेल्स पे जाएंगे। 35 पीपीटी जगह कर देंगे वो 45 55, 0 डिग्री कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सैलिनिटी की बात की जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद अच्छा इसका वो क्या है आपका, किस उसमें होते हैं, तो ध्यान रखना है ये आपका ये रीसेंट के टाइम पे पूछा गया है कि कौन से सॉल्ट की अमाउंट किस मात्रा में होती है। तो सबसे ज्यादा फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा होता है NaCl।
फिर होता है आपका MgCl2। ठीक है, MgCl2। ठीक है, उसके बाद हो गया MgSO4। उसके बाद CaSO4। इनको याद कर लेना है, अभी रिसेंट क्वेश्चन आया इस पे, और ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में, अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अब आपको कोई और बुक पढ़ोगे ना, तब उसमें मिल जाएगा आपको ये MgBr2। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिसेंट का PYQ है। ठीक है। अब ठीक है। ओके। ठीक है, उसके बाद बात की गई है आपके एवरेज टेम्परेचर की, कि एवरेज टेम्परेचर हम कितना कंसीडर किया जाए, ध्यान रखना है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशंस का कितना कितना कंसीडर किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज है। और इट इट इंक्रीजेस, इसमें ध्यान रखना है, अच्छे टेम्परेचर होगा और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो, कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड। अगर आप लैटिट्यूड, जैसे कॉमन सेंस भी है, आप लैटिट्यूड जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, आपका टेम्परेचर है ऑफ ओशन का आपका वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें मेरे को थोड़ा सा सॉलिनिटी वाला पोर्शन आया, तो मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। ठीक है। हाँ, MgBr2 वगैरह मैंने करा दिया है। आइसो हेलाइंस वगैरह आपको, आइसो हेलाइंस बेसिकली मैप लाइंस होती हैं, वो आपको बताते हैं कि आपका सेम सॉलिनिटी उस एरिया में है या नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। देखें तो और तो कुछ नहीं रह रहा आप लोगों का। Cool। बाकी मैं जब आपके आइलैंड्स वगैरह कराऊंगा ना, तो उसमें CUN CLOs वगैरह मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, वो उसमें तो उसका नहीं रहेगा। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं कि जो आपका जो टेम्परेचर है आपका वो कितना फॉल होता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, कि जो टेम्परेचर ऑफ ओशन होता है, या आपकी एनसीईआरटी के लिए ओशन रैपिडली फॉल टिल 200 मीटर्स। ठीक है ना, 200 मीटर्स तक उसका रैपिडली फॉल होता है, एंड देयर आफ्टर इट स्लोड स्लो डाउन। उसके बाद इतनी जल्दी इन 200 मीटर तो एकदम बहुत ज्यादा कम होगा टेम्परेचर, उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यही रीजन है जो मराइन लाइफ होता है, उसको इतना दिक्कत नहीं होती पानी के अंदर उड़ने में। जो आप अगर देखोगे ना, जहाँ पे ओशन पूरा जमा रहता है, तो वो 200 मीटर तक ही रहता है, उसके बाद वहाँ पे जो पानी रहता है वो नॉर्मल रहता है, इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने थर्मो हेलाइन करा दिया है। हाँ, अब देखो टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, तो देख लीजिए एक बार। तो हमने दो तरीके से डिफाइन किया हुआ, पहली बात है सरफेस करंट्स। ठीक है ना, तो डेप्थ के हिसाब से देखेंगे, सरफेस करंट है जो कि आपके 400 मीटर तक होते हैं। सरफेस करंट है 400 मीटर तक है, यहाँ पे दिया हुआ है। 400 मीटर के 10% आपके जो भी वाटर ओशन, उसके बाद डीप वाटर करंट, डीप वाटर के जो कि आपके 90% आपका ओशन करंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि जो जो सरफेस वाटर है, इसमें पता है कैसे बोलते हैं, सरफेस करंट है वो आपकी 90% होते हैं, नहीं। सरफेस करंट आपका 10% होता है, डीप वाटर आपका 90% होती है, और ये पूरे ओशियन में मूव करते हैं, वेरिएशन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता, पर जो डीप वाटर करंट्स होते हैं वो आपके 90% होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती है। ठीक है ना, वो पानी पूरा ऐसे सारे ओशियंस ट्रैवल करते हैं, हमने नाम दे रखा है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, बट ये जो बाकी है वो आके ट्रैवल करते हैं। अब टेम्परेचर पर बात की जाए, तो हमने बेस्ड ऑन डेप्थ पर बता दिया। अब टेम्परेचर बात की जाए, तो टेम्परेचर पर हमने दो टाइप के करंट्स डिफाइन किए हुए हैं। ये है हमको जो पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज आपका वो वार्म ओशनिक करंट, सेकंड वन इज कोल्ड ओशनिक करंट। ठीक है, वार्म का मतलब क्या है, तो इनका जो ओरिजिनेट होगा, वार्म है तो ऑब्वियस वार्म कौन सा एरिया होता है आपका, इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिक रीजन। तो देखो, ऑरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। देखो, जैसे मैंने बताया, वार्म करंट है वो आपका किसकी तरफ जाता है, आपका पोल्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और वहीं पर जो कोल्ड करंट होता है, जो पोल पे ओरिजिन होता है, पर वो जाते कहाँ पे, आपके इक्वेटर की तरफ। ठीक है, अब देखो, एंड यूजुअली ऑब्जर्व ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द लो एंड मिड ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपकी लो और मिड 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 लैटिट्यूड पर ही मिलते हैं। जो आपके जो वार्म करंट है वो आपके लो और मिड ऑल्टीट्यूड पर मिलेंगे, लैटिट्यूड पर मिलेंगे। रीजन भी क्योंकि वैसे उसी रीजन पर सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा है। इन नदर्न हेमिस्फेयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द
हाई लैटिट्यूड। और अगर नदर हेमिस्फीयर में बात की जाए तो आपके हाई लैटिट्यूड के वेस्ट कोस्ट साइड भी मिलते हैं। ईस्ट कोस्ट पे आपको लो लैटिट्यूड पे मिलेंगे, और वेस्ट कोस्ट पे आपको हाई लैटिट्यूड पे मिलेंगे। वहीं पे बात की जाए कोल्ड करेंट्स की तो ठीक है, ये आपके पोलर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड से आपके ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड पे हैं। यानी पोलर रीजन टू आपके इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन पे, आपके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे आपके पे ये मूव करते हैं। और यूजुअली फाइंड देखा जाएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे होंगे आपके लो लैटिट्यूड, लो मिड लैटिट्यूड पे होंगे, और ईस्ट कोस्ट पे हाई लैटिट्यूड और आपके नदर इन द नदर हेमिस्फीयर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे भी देखेंगे अगर आपका नदर हेमिस्फीयर पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको कौन सा दिया है, यहाँ पे आपका नदर हेमिस्फीयर दिया हो, तो ये ये चीज ध्यान, अब ये रिवर्स हो जाएगी, आपको टेम्परेचर पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखो बेसिक बेसिक, अब देखो यहाँ से मैं आपको मैंने ये बताया ना। हाँ, देखो ये जो, अब देखो यहाँ से एक बार समझिए कि पूरा, मैं एक बार पूरा का पूरा साइकिल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक आगे हमारे पास आएंगे ये वाले। हाँ, गायर्स हैं। हाँ, ये वाला है आगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार, अब आपको ना पूरा एक बार गायर बना के दिखा रहा हूँ, एक 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 का। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो एक बार समझिएगा। ठीक है, मैं अलग पेन से इनके पोर्शंस के नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, पैसिफिक। ठीक है, ये है आपका अटलांटिक। ठीक है ना, ये है आपका इंडियन। ये आपका पैसिफिक है। ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक है ना, ये इसका नहीं, ये आपका बात करेंगे। ठीक है ना, अब समझिए, चलो मैं आपको अ, हाँ, ठीक है, अब मैं आपको पूरा एक बार इसका बना के दिखाता हूँ कैसे। कलर सोच रहा हूँ किससे दिखेगा अच्छा, ब्लैक यूज करते चलो। अब एक बार समझिएगा। तो पहले बात करूंगा मैं अटलांटिक ओशन की। ठीक है ना, तो अटलांटिक ओशन की सारी ब्रांचेस के बाद समझाऊंगा, ब्रांचेस के साथ मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बताता चलूंगा साथ के साथ। ठीक है, तो आप देखते हैं। पहला देखिए, तो आपका ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखिए, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल नाम इसका क्या है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर पे, नहीं, ये आप देखेंगे अराउंड अराउंड 10 डिग्री के अराउंड का है। 10 20 10 15 डिग्री के अराउंड का है ये। इक्वेटर आपका यहाँ पे रह गया, बिल्कुल देखो इक्वेटर यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ इक्वेटोरियल कैसे करंट कर रहा है, देखो यहाँ पे पानी गर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आपको, देखो ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये पूरा देखिए, ये पूरा गल्फ स्ट्रीम पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पूरा गल्फ स्ट्रीम को कवर कर रहा है। और ठीक है, यहाँ से आपका ऊपर साइड से आ रहा है करंट, कौन सा, लेब्राडोर करंट। ठीक है ना, लेब्राडोर करंट, और ये आपको यहाँ पे मिलते हैं, इस एरिया का नाम है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे मिलने से क्या होगा, आपके फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये पानी है, ये जो क्या कहते हैं, वार्म करंट है, ये अब देखो ये दो ब्रांचेस में टूट जाएगा। एक ब्रांच इधर चली जाएगी, और एक ब्रांच इधर चली जाएगी। ठीक है ना, अब देखो ये क्या होगा सर, ये वाला कैनरी करंट कहाँ से, कैनरी करंट पता है क्या है, ये जो आपका करंट ट्रेवल कर रहा है ना, ये पानी के अंदर से आएगा, क्योंकि ऊपर गर्म पानी है। मतलब जो जो ठंडा पानी होता है वो आपका नीचे के अंदर से आता है, पानी के अंदर ट्रेवल करता है, यानी वार्म वाटर के नीचे करता है, तो वो आपके यहाँ पे आएगा कैनरी करंट। तो ये जो कैनरी करंट है, देखो यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, तो कैनरी करंट और यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक करंट साथ में मिलती हैं, और ये पूरा ठंडा पानी मिलकर यहाँ पे एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना, इसको हमने गायर बोल दिया है। ठीक है ना, जब गायर कंप्लीट हुआ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो कैनरी करंट है, ये कैनरी करंट फॉर्म करता है आपका यहाँ पे सहारन डेजर्ट। सहारन डेजर्ट रीजन क्या है, देखो जो जो कोल्ड करंट्स होते हैं, वो मॉइस्चर अपने साथ रिटेन कर लेते हैं, और आपका जो पानी है, जो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज के चलते हैं ना, और जो एयर भी वो भी ड्राई रहती है, तो इसके चलते क्या होता है, बारिश नहीं होती उस जगह पे, बारिश नहीं होती, तो आपका वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद करते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये भी आपकी बात उससे उससे चल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ब्रांच तो इसकी यूं जा रही है। ठीक है ना, और एक ब्रांच इसका ऊपर चला जाता है, जो कि करीबियन करंट जाते जाते आगे आगे इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो एक ब्रांच है ये यहाँ पे गया, तो ये पूरा ब्राजील वाला एरिया कंप्लीट करता है, ब्राजीलियन करंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा होता है, देखो यहाँ से जो अंटार्कटिका वाला करंट है, जिसको हम वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, तो इसके चलते यहाँ पे देखें, यहाँ की इसकी एक ब्रांच चली जाती है ऊपर, तो साउथ अटलांटिक करंट है, वो आपका एक ब्रांच ऊपर दे देता है, तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है, इधर आपका गर्म पानी आ रहा है, इधर आपका ठंडा पानी आ रहा है। और मैंने बताया आपको, जो आपका कोल्ड करंट होगा, इट विल मूव टुवर्ड द इक्वेटर रीजन, एंड द वार्म करंट विल मूव टुवर्ड द पोलर रीजन। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक ब्रांच इसका ऊपर चला गया, यहाँ पे ये पूरा एक साइकिल बन रहा है ना, ये आ गया, फिर यहाँ पे क्या इस कॉन्टिनेंट से टकरा के ये पानी मूव करता है इस तरीके से।
ठीक है ना। और यहाँ पे ये फॉर्म करता है बेंगुला करंट, ठीक है ना। बेंगुला क्या है, बेंगुला यहाँ पे एक जगह है उसके नाम पर है, ठीक है। बेंगुला करंट हुआ, तो बेंगुला करंट यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हुआ, फिर ये इसके साथ मिल जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ, एक पूरा का पूरा साइकिल फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका होगा अटलांटिक एरिया, अटलांटिक ओशन वाला। बात करते हैं पैसिफिक में। अब देखो, पैसिफिक में देखेंगे तो इक्वेटोरियल करंट ऊपर के देखते हैं, नॉर्थ पैसिफिक में देखते हैं तो आपका देखो इक्वेटोरियल करंट आपका ये जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गर्म है तो पानी मूव करेगा, मूव करेगा, मूव, है ना। ऊपर से आपका कैलिफोर्नियन करंट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा नॉर्थ पैसिफिक यहाँ पे कंप्लीट करता है, यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट बनता है। तो आप देखेंगे ये जो एरिया है यूएसए का, यहाँ पे अभी ड्राई बिल्कुल है, ड्राई रीजन है बिल्कुल। तो अगर इसमें देखेंगे कि ये जो यहाँ पे शायद ये आपका एरिया मैक्सिको वाला एरिया है, जितना मुझे याद है, ठीक है ना। ये मेक्सिको वाला एरिया है, ठीक है। ऊपर कनाडा वगैरह है, ये सारी चीजें कैलिफोर्निया हो गए, तो कैलिफोर्निया में ध्यान रखना, ये आपका रीजन हो गया, ये पूरा अलास्कन करंट बन गया है। नीचे देखेंगे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये काउंटर करंट है। काउंटर करंट होता है आपके जो इसके इसके अपोजिट अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपोजिट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। नीचे से क्या रहा, पैसिफिक करंट था, ये ऊपर की तरफ आएगा, ये पेरू में, पेरू अगेन आपकी जगह है, पेरू लीमा करके, पेरू कंट्री है पूरा उसका। अच्छा ये ध्यान रखना, पेरू का नाम, पेरू जो करंट है उसी का नाम हम्बोल्ट करंट भी है। तो पेरू का करंट ये आपका ठंडा हुआ, ये है ना, ये इससे जाता है, तो यहाँ से भी आपका पूरा ड्राई रीजन रहता है। तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना एंडीज है, ये एंडीज माउंटेन्स है, प्लस यहाँ पे देखो एक तो माउंटेन हो गया, ओरोग्राफिक आपकी रेनफॉल रुक जाती है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका कोल्ड करंट के चलते यहाँ पर आपका बारिश नहीं होती है, एंड यहाँ पे आपका एटाकामा डेजर्ट बनता है, एटाकामा डेजर्ट बनता है, ठीक है। अच्छा इसका मैं एक और चीज बताऊंगा, जब मैं आपको कंप्लीट करूंगा तो आप ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करके यहाँ पे एक होता है एल नीनो एनसो करके, एक होता है फिनोमेना होता है सदर्न ऑसिलेशन। तो होता क्या है कि ये जो ठंडा पानी है ये मूव कर जाता है इधर, ये आपके ऑस्ट्रेलियन साइड का, यहाँ पे, तो यहाँ पे कोल्ड हो जाता है, और ये जो कोल्ड वाटर है ये मूव कर जाता है इधर, और यहाँ पे आपका आ जाता है वार्म वाटर, इसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ये क्या होता है, विंड्स की वजह से होता है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ जहाँ पे सूखा पड़ता था वो उसके चलते यहाँ पे साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा बारिशें होती है, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक फिनोमेना है। तो पूरा यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा साइकिल ही कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इंडियन ओशन की। अब इंडियन ओशन में क्या है कि ये जो है ना, ये डिपेंड करता है आपका सदर्न और उस समर और विंटर में इसका चेंज हो जाता है। हम तो यहाँ पे अगर मैं लूँ तो क्या कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ से जो आपका अटलांटिक था, तो ये जैसे ही अटलांटिक करंट ये पास करता है तो आपका इंडियन, इसको साउथ इंडियन करंट आता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की तरफ जाता है, ऑस्ट्रेलिया से टकराता है, ये आपका पूरा एरिया डेजर्ट हो गया, ठीक है। ये जाएगा, और आपका ये वार्म करंट है, तो ये यहाँ से पूरा करके ये पूरा आपका, ये आपके वार्म करंट है, ऑगुलस करंट आता है इस साइड से, मडागास्कर है, ये पानी इधर जाके पूरा मूव कर रहा है, एक ब्रांच इधर चलेगी, एक ऑगुलस करंट होगी, और ये मोजाम्बिक मेडागास्कर वाला रीजन हो गया, ये भी अभी ट्रॉपिकल रीजन बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये जो आपके ऊपर एरिया है यहाँ से एक ओआइशो करंट आ रहा होता है ना। और ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये आपको कंप्लीट करके जापान में जाता है कुरोशियो करंट से, है ना, इसको कुरोशियो करना। तो यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, ये आपका कुरोशियो वार्म है और ओआशियो कोल्ड है ना, ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, ठीक है। इसको ओ के से याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो फिशिंग ग्राउंड्स है ना, तो ये अगर देखोगे स्टेबल डाइट भी जापानीज अगर उसमें देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं फिश है, वहाँ पे मैरन मैरन लाइफ है। तो ये देखो यहाँ पे कंप्लीट होकर फिर ये आगे नॉर्थ पैसिफिक करंट करके ये पूरा का पूरा आगे यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जा रहा है नॉर्थ पैसिफिक, ये ना यहाँ पे इधर कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे ये नॉर्थ पैसिफिक करंट फॉर्म कर लेता है, ये पूरा कैलिफोर्नियन करके ये हाफ सर्कल यहाँ पर, हाफ सर्कल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा वाटर जो करंट होता है ना, ओशन करंट से उनका ये साइकिल है, ठीक है। अब इसमें से आगे पढ़ना कैसे, पहले क्या होता था, पहले ये लोग जो क्वेश्चन आते थे तुम्हारे, तुमसे डायरेक्ट पूछा होता है, अच्छा ये बता दो कि बेंगुला करंट है ये कौन सा है, ये वार्म करंट या कोल्ड करंट है। पहले तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब क्या पूछ रहे हैं कि जो बेंगुला करंट है वो किस कॉन्टिनेंट से जाता है, किस ओशन में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये गायर्स के बारे में पूरा पूरा पूछ लेते कि ये जो पूरा सर्कल बना रहा है, पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये पूरा किस साइकिल का पार्ट है, किस ओशन में बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरगोसा सी वगैरह किस साइड पढ़ते हैं, सरगोसा सी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये मैंने पूरा ना इसकी पूरी साइकिल्स बता दी, जो वार्म और ओशन करेंट्स की ना पूरी साइकिल है, अब यही हम लोग आगे पढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। चलो।
चलो अब देखते हैं, जैसे कि ईस्ट वर्ड का आप देखते हैं, ये मैंने जो समझा है ना वही हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। देखो, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर काउंटर करंट है वो ट्रे। अब रीजन क्या है कि सर यहाँ पे ईस्टवर्ड ही क्यों फ्लो कर रहा है, वेस्टवर्ड ही क्यों फ्लो कर रहा है? तो रीजन बीइंग है यहाँ पे कि जो आपके ट्रेड विंड्स होते हैं ना, ये आपका क्या कहते हैं, पुश करते हैं। एक तो कोरियलिस फोर्स मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या करती है, वो आपको राइट में, नॉर्थन हेमिस्फीयर राइट में पुश करती है, और वो आपको लेफ्ट में आपके सदर्न हेमिस्फीयर में करती है। देखो, ट्रेड विंड पुश द वाटर टुवर्ड द वेस्ट बट द लैंड मास ऑन द वेस्ट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो, ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है, ग्रेडियंट डेवलप्स एंड देयर वाटर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस एंड एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड इज नॉट सिग्निफिकेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोलड्रम्स। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, पानी इधर से ऐसे आपका पुश कर रहा है, पर यहाँ पे कॉन्टिनेंट ये होता है, ये पानी सीधा ना जाके ऐसे बैंड हो जाता है, फिर उसकी तरफ से ये पूरा आपको साइकिल फॉर्म कर ले। तो ये आपको क्या हो रहा है, काउंटर करेंट्स के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं गायर्स। गायर्स क्या है, गायर्स के बारे में डायरेक्ट पूछा क्या है कि गायर्स क्या है, उसमें ऑप्शन इतने बेहुदा थे। एक में था कि ये लैंड फॉर्म है, एक में पूछा था ये आपके वाटर करेंट्स के फॉर्मेशंस होती हैं। इस तरीके से उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो गायर्स ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। उसके बाद करते हैं द वास्ट सर्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ ओशन करंट दैट स्पाइरल अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये आपका ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज घूमता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। पांच हमारे पास मेजर गायर्स हैं जो हमने अभी से किया है, जैसे कि नॉर्थ पैसिफिक हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक हो गया, और इंडियन ओशन का हो गया, यही हमने किए थे। अगर आप देखेंगे तो आपका देखो, ये पैसिफिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये आपका हमारे इंडिया का, सॉरी ये इंडियन हो गया, ये आपका अटलांटिक हो गया, ये आपका पैसिफिक हो गया, है ना। ये आपका एक ना पैसिफिक, ये अटलांटिक होगा, और ये आपका हो गया, ये आपका अंटार्कटिक वाला, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से एक बार देख लेना है ना। चलिए, ये मेजर गायर्स आगे समझ में आ गए, ठीक है। ये मैंने फिर से वही चीज बताई है, पैसिफिक देखो एक बार देख लो, ये इंडियन ओशन, इंडिया आप देख समझ लो, यहाँ से समझ जाओ। ये आपका पूरा एक गायर यहाँ पे बन रहा है, एक गायर यहाँ पे बन रहा है, एक गायर यहाँ पे बन रहा है, एक साउथ अटलांटिक का, एक नॉर्थ अटलांटिक का, ठीक है, इस तरीके से। ये और ये देखो, सीमलेसली पानी यहाँ से बह रहा है, ये ठंडा गर्म का पानी का रहता है, बस ये चीज ध्यान रखना है ना। अब बात करेंगे किस तरीके से सेग्रीगेशन। देखो, अगर मैं आपसे बोलता 2020 का पेपर देख लो उठा के, तो उसमें बस वो इतना ही पूछ रहे हैं, अच्छा ये बता दो वार्म करंट कौन सा होता है, अच्छा ये बता दो इनमें से ठंडा करंट कौन सा है। अब ये ना, ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी में, सीजीएल में और सीपीओ वगैरह में शिफ्ट हो गए ये वाले क्वेश्चन। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए कौन सा कोल्ड है कौन सा वार्म है। बट एक बात ये आपको पता होनी चाहिए, पूरे जो गायर्स बनते हैं, जो पूरा आपका सर्कल आपका कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। किससे टकरा के क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका साउथ, ये ना, ये जो पूरे फॉर्मेशन हो रही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इसमें एडवाइस क्या करता हूँ कि देखो, आप लोग क्या कीजिए, पॉलिटिकल मैप आते हैं, ठीक है, एक 2-2 रुपए वाले, वो आपके वर्ल्ड के भी लेके आइए और इंडिया के लेके आइए। इंडिया में देखो, इंडिया में अगर आपको पढ़ना है, मैं सबको बताता हूँ ये चीज़, आपको सीडीएस सीपीएफ वालों को, कि अगर इंडियन पॉलिटिकल मैप लेके आओ और तीन चीजें कर लो बस, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सीडीएसई में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कि अच्छा ये बताओ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो चेन्नई से, आप जा रहे हो, आपको पंजाब जा रहे हो, है ना, और आपको एक एक शॉर्टेस्ट रूट पाथ करना है, तो उसमें से कौन सी नदियां पड़ेंगी? अब तो आपका तो दिमाग ही फट गया क्या जी, है ना। एक में पूछ लिया, अच्छा ये दो स्टेट है, इनके जो कैपिटल्स है वो सेम लेटीट्यूड पर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप में आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक तो आपके सिटी स्टेट, ठीक है ना, स्टेट पता होनी चाहिए, और कैपिटल, और कोई भी फेमस सिटी अगर है तो, मैं ऐसा नहीं बोला सबकी फेमस सिटीज। अरे यार, कुत्तों की आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा सा यार जस्ट, है ना, थोड़ा सा दोस्तों इग्नोर कर। ये तीन चीजें हो गई, स्टेट हो गया, दूसरी चीज याद रखना है रिवर्स। रिवर्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूनी रिवर को आप जाके मैप करो, नहीं। आपकी जो मेजर रिवर्स है वो आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली आपकी साउथ वाली, भाई, क्योंकि है ना, गंगा गंगा जी यमुना जी तो चलो एक बार को पता है। साउथ में आपको सब स्पेशली आ जाए, लास्ट के तीन चार ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी के बाद जो नीचे है, पेन्नारू, पोन्नर, पोनैयर, ठीक है ना, ये जो आपकी जो रिवर्स है ना, ये आपको स्पेशली पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है गोदावरी कृष्णा कृष्णा और कावेरी के बीच में काफी ज्यादा रिवर है, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रिसेंट टाइम में उससे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वो मैं अभी आऊंगा ना, तो मैं आपको करा दूंगा वो चीज, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वाला पार्ट। मैं जैसे बता रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। अब देखो, देखो ये आपके करंट्स दिए हुए हैं। अब जैसे कि अटलांटिक ओशन करंट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आपके नॉर्वेजियन करंट हो गए, ठीक है। नॉर्वेजियन करंट आपके वार्म करंट है, लेब्राडोर करंट आपके कोल्ड करंट है। देखते हैं यहाँ पे, अगर आप, हम्म हो जाता है, अटलांटिक था ना, हाँ देखो। तो नॉर्वेजियन आपके करंट कहाँ गए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एक मिनट रुकना।
कौन सा था ना, अटलांटिक था ना। हाँ, ठीक है, वही मैं कहूँ ना, लेब्राडोर और नॉर्वेजियन। तो देखो ये आपका लेब्राडोर हो गया, ये आपका नॉर्वेजियन हो गया। देखो अब इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है आपसे, देखो ये जो आपकी जो ये जो ब्रांच जा रही है ना, ये नॉर्वेजियन करंट ही है कि यहाँ पे जो यूरोप के जो बहुत सारे पोर्ट्स हैं ना, वो आपके जम जाते थे। हैं मतलब बहुत सारे पोर्ट जम जाते हैं। बट ये जो नॉर्वेजियन करंट है, ये क्या करती है, गर्म पानी की वजह से ये जो आपके पोर्ट्स हैं ना, ये उनको मेल्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ के जो पोर्ट्स हैं, ये आपके ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी से आपको ध्यान रखना है, एक मैं जियो पॉलिटिकल बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। क्रीमिया, 2014 में क्रीमिया, स्पेलिंग क्रीमिया कर रहा हूँ। क्रीमिया ना, क्या कहते हैं, CRIME, क्रीमिया एनेक्सेशन, है ना, बाय रशिया। तो रशिया ने क्रीमिया 2014 में, जब G8 हुआ करता था, फिर G7 बना दिया उसको निकाल के, ठीक है। तो क्रीमिया एनेक्स किया था, तो उसका वन ऑफ द रीजन यही बोला गया था कि जो रशियन पोर्ट है ना, वो आपके विंटर में बिल्कुल जम जाते हैं। पर जो क्रीमियन पोर्ट है, वहां पे जो नॉर्वेजियन करंट की वजह से होता क्या है कि वो जो आपका पोर्ट है वो आपका नहीं जमता है, तो वो आपका ट्रेड के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखते, तो यहाँ पे नॉर्वेजियन करंट के बारे में यही बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो कीप्स द नॉर्थ ऑफ द ओशन, नॉर्वे नॉर्थ ऑफ द नॉर्वे फ्री फ्रॉम आइस, ठीक है ना। लेब्रेडल करंट देखेंगे तो ये कॉन्फ्लुएंस द वार्म आपका ये पूरा है, रिच 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 फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, इसको ग्रैंड बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जो लेब्रेडल है, ये जो आपके न्यू फाउंडलैंड में है, एक मिनट रुकना, ये जो एरिया है इसको हम न्यू फाउंडलैंड एरिया में पड़ता है, तो इसको हम ग्रैंड बैंक बोलते हैं, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि आपका कौन सा ग्रेड ग्रैंड बैंक का है, तो आपके न्यू फाउंड, ब्रांडिंग ग्रैंड, क्या बोला, बैंक बोल रहा हूँ मैं, ग्रैंड ब्रांड कर रहा हूँ। ग्रैंड बैंक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ग्रैंड बैंक बोलते हैं इस वाले एरिया को जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और आपका लेब्राडोर करंट मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड बैंक किस में मिलता है, जब लेब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है मीट विद गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना, तो उससे आपका क्या फॉर्म होता है, ग्रैंड बैंक, जो कि फिशिंग ग्राउंड है। इंडियन ओशन में की जाए, हाँ देखो इंडियन ओशन में देखा जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा। देखो जैसे वार्म स्टेबल है आपके, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गए, मोजाम्बिक करंट हो गए, ओगुलेस करंट हो गई, ये आपको पता होना चाहिए वार्म करंट है। और बाकी साउथ आपके साउथ मानसून करंट हो गया, और नॉर्थ मानसून करंट हो गया, सोमाली करंट हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका डायरेक्शन चेंज करते हैं गर्मियों सर्दियों में, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कोल्ड एंड स्टेबल, तो आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है हमारे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यहाँ पे, तो ये आपका कोल्ड करंट है, बाकी ये सारे आपके वार्म करंट हैं। हम्म। अब उसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट। अच्छा, ओशन करंट के इफेक्ट्स क्या है, क्यों, मतलब अच्छा अगर हमने बोला है कि अच्छा कुछ ना कुछ हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है सर उससे, तो ध्यान देखो कि होता क्या है कि पहली चीज है टेम्परेचर वेरिएशन, कोस्ट विद कोल्ड करंट्स लाइक, जैसे कि आपके दिए हुए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर विद द साइन ऑफ एरिडिटी। एरिडिटी का क्या है, वही चीज है बंजरपना, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो यही चीज है, जिस जिस जगह कोल्ड करंट्स देखा गया है वहां से हमें क्या पता चलता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, आपके डेजर्ट से, ठीक है ना। तो आपकी कोल्ड करंट्स आपके क्या लेके आ रही हैं, आपके वहां से जो भी आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ से आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहेगा, प्लस आपके कोल्ड करंट होने के चलते वहां पे एरिडिटी काफी रहेगी। हम्म। उसके बाद बात करते हैं आपके, अगर वार्म करंट्स होता है, देखो वार्म करंट देखा जाएगा मिड और हायर लेटीट्यूड पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मराइन क्लाइमेट काफी अच्छा है, विद कूल समर्स एंड मिल्ड माइल्ड विंटर्स, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कि जो भी फिशिंग ग्राउंड है नियर वार्म एंड कोल्ड करंट जहाँ पे मीट होते हैं, प्रोवाइड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स किस जगह पे आपके, किस जगह पे मिलेंगे आपके, जिस जगह पे ठंडा और गर्म पानी दोनों जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, तो वहाँ पे अच्छे आपके फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। एग्जाम्पल है जाकर जापान वाला, और जापान वाले पे ओके से याद रखना, ओवाशियो और क्रोशियो जहाँ पे होता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका आपका हो गया। अब और चीज क्या है कि यहाँ पे फॉगी वेदर भी रहेगा, जो कि मतलब नेविगेशन में काफी रहता है कि यहाँ पे फॉग मिस्ट काफी ज्यादा रहेगी, तो नेविगेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा ये वाला एरिया, ठीक है। हाँ। अब देखो डेजर्ट फॉर्मेशन जैसे बताया था, हाई एरिडिटी ड्यू टू कोल्ड ओशन करेंट इन द वेस्ट कोस्ट रीजन ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, जैसे कि पेरू करंट हो गया, है ना, इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं। ये आपका होता है जो कि एरिडिटी एटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको ड्राइएस्ट प्लेस आपका ऑफ द अर्थ बोला जाता है। अच्छा, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब मोस्ट रिपीटेड आपका PYQ है, मैं बोलूंगा कि सरगोसा सी के बारे में। सरगोसा सी, एक्चुअल में जो सरगोसा सी होता है, सरगोसा सी एक जगह है, ठीक है ना, कहाँ पे है, ये आपका बोलते हैं, एक मिनट रुकना, अगर आपने बर्म्यूडा ट्रायंगल की आपकी थियरी थोड़ा कभी आपने पढ़ा हो उसका ना, है ना, तो ये आपको पड़ता है इन बर्म्यूडा बर्म्यूडा आइलैंड्स।
है ना। और ये है किस जगह पर? ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, ध्यान रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है ना, ये पीवाई को बहुत बहुत ज्यादा बहुत बार पूछा गया। तो सरगोसा सी में क्या है, सरगोसा टाइप ऑफ ग्रास होती है, ठीक है ना, वो सी वीड होता है, सी ग्रास होता है। तो इस एरिया में ऐसे नेचुरल कंडीशंस हैं कि सरगोसा, वो जो एरिया है सरगोसा सी वीड्स बहुत ज्यादा है। अब चक्कर क्या होता है वहां पर आपके फिशेस काफी ज्यादा रहती है। अब वहां पे क्या है, जो शिप्स वगैरह होते हैं वो उस जगह से अवॉइड करते जाना, क्यों? क्योंकि जो वो ग्रास है वो इतनी डीप है, वो क्या करते हैं, उसके प्रोपेलर्स होते हैं ना, जो भी आपके बोट शिप्स वगैरह होते हैं उसमें फंस जाती है ना। तो वो नेविगेशन में बहुत ज्यादा इशू करता है ना, फंस जाती है, हटने में ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इसी ये जो एरिया ना बर्मुडा आइलैंड को, उसको उस एरिया को सरगोसा सी बोला जाता है। आप देखना, अगर आप उस पर गूगल पे करना हो जाएगा। तो इसका लोकेशन पूछा गया हमेशा, इसका पूछा गया लोकेशन। सरगोसा सी उसके नाम पर, सीवीड के नाम पर ही सरगोसा सी उसके नाम पे ही डाला गया है। तो आपसे ये पूछा गया, तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपका सरगोसा सी में किस जगह पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपके में पड़ता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये ओशियन करेंट्स यहाँ पे हैं। इसके बाद अब मेजर स्टेट्स या स्टेट्स पढ़ेंगे। अब एक दो चीजें और बता रहा हूँ मैं, आप वो चीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट है, मैं स्टेट करा दूंगा आपको, तो ये भी अच्छे से कर लेना। तो अब देखिए, दो तीन चीजें हैं, आप कर लो, क्योंकि ये मैं आपका करा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये, अरे मेरा पेन कहाँ गया, हाँ। सो देखो, पहली चीज कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना। तो कोई है ना, उस बाउंड्री लाइन का नाम ध्यान रखिएगा। तो तो जो इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, उसको हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन पे उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन बिटवीन जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। पैसिफिक ओशन, नाम क्या है उसका? ठीक है, उसका नाम देखना, मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया। तो तस्मानियन आइलैंड्स है ना, वहां पे आपको उसको बोला जाता है, तो मैं इसका नाम लिखता हूं, इसको ध्यान रखना। ये आपका सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था, मेरिडियन केप ऑफ तस्मानिया। ठीक है, दूसरा देखिए। अ, अगर मैं बोलूं बाउंड्री बिटवीन अटलांटिक एंड ओशियन, है ना, बिटवीन, है ना, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच की बाउंड्री की बात की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो ये जो है इसका, इसको मेरिडियन ऑफ केप टाउन, आप लोगों को वैसे पता होगा, जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, मेरिडियन ऑफ केप टाउन, ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है, ठीक है। उसके बाद हो गया है, ठीक है। हाँ, अगर हाँ एक चीज और, चलो ये वाला भी बता ही देता हूँ मैं आपको, मुझे इससे याद आया। ओके, ओआइशी क्रोशिया से, तो देखो आपके आइलैंड्स, जापानीज आइलैंड्स, जापान जापान है, वो आपके चार आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, चार आइलैंड से, चार आइलैंड है टोटल, इसी से जापान मिलके बना हुआ है। क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान है, ये अभी इसी बार पूछा गया ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा ये गया था कि जो आपका क्या कहते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट किए थे आपके, उसने जो दो न्यूक्लियर बॉम्ब किए थे, किस में गिरे थे वो? हम्म, किस में गिरे थे, अब वो नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, होकाइडो, होंशु, ठीक है, शिकोकू एंड क्यूशु, ठीक है। ये आपके कैसे में है, ये आपके नॉर्थ टू साउथ में है। और अगर पूछा जाए बिगेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, अगर पूछा जाए आपसे कि बिगेस्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना है, दिस वन इज द बिगेस्ट आइलैंड, है ना, होंगशू इज कंसिडर्ड बिगेस्ट। और आपका टोक्यो भी यहीं पर है ना, जिसकी कैपिटल है ना, कैपिटल भी आपकी टोक्यो होंगशू पर ही है, ठीक है ना। ये आपका जो एक्चुअल जापानी जापान है, वो चार आइलैंड का एक समूह है, तो वो आपके इस तरीके से मिलके बना हुआ है।
ठीक है। तो अब मैं आपका ये वाला यहाँ पे कर रहा हूँ खत्म आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके जो स्टेट्स है वो कवर करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है दैट आई एम गोइंग टू बेसिकली कंप्लीट दैट। उसके अलावा आपके, ठीक है। हम्म। उसके बाद विल स्टार्ट विद सॉइल, या तो मैं सॉइल स्टार्ट करा दूंगा, या फिर आई विल ट्राई कि अगर हुआ तो आपको टाइड्स करा देता हूँ, ठीक है। इसी में हुआ तो, अगर टाइड्स हुआ तो इसी से करा दूँ, नहीं तो मैं आपको सॉइल करा दूँ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।